Hello students, welcome to Photonic Education classes. In this video, we will discuss about the first chapter of science of class 10th chemical reactions and equations. In 9th class, you have learned about there are two types of changes which take place in the substances, physical change as well as chemical change. So first of all, ये करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल चेंज. व्हाट इज फिजिकल चेंज? ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. व्हाट इज फिजिकल चेंज? ए चेंज in the physical properties of an substance is called फिजिकल चेंज. जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. And when physical change take place, then no change in the chemical composition take place. Means कि जब भी physical change होगा तो उस substance की chemical composition में कोई भी change नहीं होगा. Means no new substance formed. दैट मीन्स कोई भी नया सबस्टांस इस चेंज में नहीं बनेगा. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस हियर ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज? अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने यहाँ पढ़ा कि जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फिजिकल properties? Physical properties means shape, size and states. These are the physical property of a substance. कि अगर हम बात करें जब किसी भी substance के शेप में चेंज आता है, जब उसके साइज में चेंज आता है या उसके स्टेट में चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आइस, जब हम आइस इज सॉलिड. व्हेन वी मेल्ट द आइस इट विल फॉर्म वाटर. आफ्टर दैट व्हेन वी हीट द वाटर इट विल फॉर्म वाटर वेपर्स. आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड वेपर्स इज गैस. तो अगर हम यहां देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि आइस सॉलिड है जो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है. तो यहां पे जो चेंज है वो क्या है? चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस. इस सबस्टेंस की स्टेट में चेंज हो रहा है. यहां आइस, वाटर और वेपर्स, इसमें केमिकल कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा. अगर हम वाटर की बात करें तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. एंड आइस इज formed from water. So formula of ice is H2O and formula of vapor is H2O. This is the chemical composition of ice, water and vapors. So no change in chemical composition take place. और कोई भी नया सब्सटेंस, जब ये आइस से वाटर बन रहा है या वाटर से वेपर्स बन रहे हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. ये पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है, गैस बनने के बाद भी ये वाटर है. दिस इज द फिजिकल चेंज. एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम शेप की बात करें, इफ वी लुक द पेपर, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक पेपर है, दिस इज ए प्लेन पेपर. अगर मैं इस पेपर को कट कर दूं टू इक्वल पार्ट्स में तो क्या होगा? अगर इसको काट दिया जाए दो इक्वल पार्ट में तो क्या होगा?
इट विल फॉर्म 2 पार्ट्स। अगर हम इसमें देखें तो क्या चेंज आया, अगर हम यहाँ देखें तो ये पेज जो था इसका साइज बड़ा था, कट करने के बाद ये 2 पीस के अंदर कट हो गया, इसका साइज रिड्यूस हो गया और किसी भी प्रकार का इसके अंदर चेंज नहीं आया। जो चेंज है वो कौन सा है, फिजिकल चेंज। यहाँ पे इसके साइज में ही चेंज आया है। पहले भी ये पेपर था, कट करने के बाद भी ये 2 पीसेस में कन्वर्ट हुआ है। ये पहले भी पेपर था, अब भी ये पेपर ही है। सो देयर इज चेंज इन द साइज ऑफ ए सबस्टेंस। सो व्हेन ए चेंज टेक प्लेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस, then it is known as physical change. After that, the another type of change is chemical change. So what is chemical change? What is a chemical change? A change in the chemical properties of a substance is called chemical change. A change in the chemical properties of a substance is called chemical change. जब किसी भी सबस्टांस की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, और इसी केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस। व्हाई? बिकॉज एक हमारे पास सबस्टांस है, वो केमिकली रिएक्ट करेगा, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस होंगे जो केमिकली रिएक्ट करेंगे और एक नया सबस्टांस बनाएंगे। सो इन दिस ए न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड इन दिस चेंज। जब ये चेंज होगा तो एक नया सबस्टांस बनेगा और इसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होगा। हमने पहले फिजिकल चेंज में पढ़ा कि इसके अंदर कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता और उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज नहीं होता, बट हमने यहाँ देखा जब केमिकल चेंज होगा तो इसके अंदर एक तो न्यू सबस्टांस बनेगा और इसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर। कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। ये एक नया सबस्टांस है। अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया जाए कि बर्निंग ऑफ ए कोल, अगर हम कोल को बर्न करें, कोल मीन्स कोयला एंड कोयला इज ए और कोल इज ए सोर्स ऑफ कार्बन। सो व्हेन वी बर्न कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो इट विल फॉर्म ए न्यू सबस्टांस। जब हम कार्बन को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो जलाने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ से एक न्यू सबस्टांस बनेगा, दैट इज ऐश, और यहाँ से एक गैस भी निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज। तो अब बात करते हैं कि केमिकल चेंज कौन कौन से हैं। वी आर सराउंडेड बाय मैनी टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस। मैनी टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस। फॉर एग्जांपल, हमारे चारों ओर बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। अगर हम हमारे चारों ओर के चेंजेस को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे केमिकल चेंज हैं। फॉर एग्जांपल, चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज होना। हमारे घरों में हम देखते हैं कि हम कर्ड जब बनाते हैं तो कैसे बनती है, मिल्क में जब हम कर्ड डालते हैं या कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे लस्सी वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, इट चेंज इनटू कर्ड। दिस इज ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज। आफ्टर दैट, डाइजेशन,
ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना। इसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, हमारा एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेस्ट होना क्या है, एक केमिकल चेंज है। आफ्टर दैट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज आल्सो ए केमिकल चेंज। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होती है रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम जो फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो है C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज और फूड दैट वी ईट। व्हेन वी रेस्पायर ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज के साथ केमिकली रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस यहां से क्या निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहां से रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, जब रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटकर कुछ न्यू सबस्टेंस बना रहा है जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। आफ्टर दैट हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? हमारे पास कुछ सब्सटेंस थी, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ? अभी हमने एक एग्जांपल किया, चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का कर्ड में चेंज होना कैसे पता चलेगा हमें? जब हम सुबह रात को अगर हमने मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए रखा हुआ है तो जब सुबह उठ के हम देखेंगे तो इसके क्या होंगे, मिल्क जो कर्ड में चेंज हुआ है इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसके पीपीटीज बन जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल बन जाएंगे जो हमें दिखाई देंगे। मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स एक केमिकल चेंज टेक प्लेस। आफ्टर दैट how can we find a chemical change take place? Number 1, a change in the color of a substance। अगर किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल चेंज हो चुका है, मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो चुकी है या हो गई है। तो चेंज इन कलर, जब किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज आता है मतलब केमिकल चेंज हो चुका है। चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, जब किसी भी सब्सटेंस के कलर, टेस्ट और स्मेल में चेंज आता है तो एक केमिकल चेंज हो चुका है। आफ्टर दैट कि कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, लैब के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं उनको अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उनके अंदर जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि या तो उस सब्सटेंस के कलर में चेंज हो रहा है या उसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं या क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि उसमें से क्या होगा, गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट थिंग, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चेंज आपको एक केमिकल रिएक्शंस में दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है। आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, अगर आपको उसमें से ये चेंज दिखाई दे रहे हैं मीन्स वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इन्हीं केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो नाउ वी विल कम इन द एट द पॉइंट केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन होती क्या है या रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। द प्रोसेस
in which a new substance is formed from a substance। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सबस्टांस से कुछ नए सबस्टांस फॉर्म होते हैं या बनते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ नए सबस्टांस बनते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आफ्टर दैट हमने ये कर लिया कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज एक ही बात है। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बुक के अंदर जो आपका एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, मैग्नीशियम रिबन इट इज ए मेटल एंड बर्निंग मीन्स वी आर गिविंग ऑक्सीजन टू द मैग्नीशियम, कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है केमिकली और एक न्यू सबस्टांस बना रहा है। सो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, व्हेन वी बर्न magnesium ribbon contain large amount of magnesium. Burn means we are giving the oxygen, it is chemically react with oxygen and it will form magnesium oxide. When magnesium react with oxygen it will form magnesium oxide. इसका मतलब क्या है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होगा, वहाँ से एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट कलर का एक पाउडर बनेगा, जिसको हमने क्या बोला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम केमिकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात, जैसे एक लकड़ी को हम जलाते हैं, वुड को जब हम बर्न करते हैं, लकड़ी को जलाया हमने, क्या होगा, वुड जलेगी, लकड़ी जलेगी और जलकर क्या बना देगी, ऐश बना देगी, राख बना देगी। सेम केस इसमें हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बन रही है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सबस्टांस है, रिएक्ट करके एक नया सबस्टांस बना रहे हैं। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, तो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंबल और फॉर्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूले या सिंबल के बेस पे रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक होती है वर्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वर्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वर्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक बात की, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वर्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, वी विल राइट द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम केमिकली रिएक्ट विद, जब हम बात करें बर्निंग की, कि हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, मीन्स कि हम उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिए, जब भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं,
तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने क्या किया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो केमिकल रिएक्शन थी इसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी केमिकल इक्वेशन को इसके फॉर्मूलाज और सिंबल के बेस पे रिप्रेजेंट करना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके फॉर्मूलाज और सिंबल के बेस पे रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या सिंपल केमिकल इक्वेशन। नाउ राइट द सिंबल्स ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg, कैपिटल M एंड स्मॉल g। आपने 9th क्लास में ये पढ़े थे, चैप्टर किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने ये सारे डिस्कस किए थे। सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स आपने पढ़े होंगे। तो सो द सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम इज Mg एंड प्लस ऑक्सीजन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, O। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, कैपिटल O लिखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। बट व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, हम ऑक्सीजन को O की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, दिस इज द एटॉमिक ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करती है देन वी विल राइट हेयर O2। जब भी बात आएगी ऑक्सीजन की कि कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, जब आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो उस एलिमेंट के साथ जो ऑक्सीजन लिख रहे हो आप O2 की फॉर्म में लिखोगे। आफ्टर दैट Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, आफ्टर दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इसी इक्वेशन को इनके फॉर्मूलाज और सिंबल के बेस पे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। After that, when a chemical reaction take place, there are two substances. In a chemical equation, there are two substances given. Number one, this, and number two, this. What is this? This is a new substance formed. ये वो substance हैं जो chemically react कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, reactant. What are reactants? The chemical substances which take part in a chemical reaction. वो substance जो chemical reaction में take part कर रहे हैं, वो substance जो chemical reactions करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और जब ये दोनों रिएक्ट करके एक न्यू सबस्टांस बनाते हैं, ये दोनों रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद एक न्यू सबस्टांस बनाएंगे, जो न्यू सबस्टांस बना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड विद इन द और ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं या जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल अगर आपको बताना हो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो हम एक केमिकल रिएक्शन को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरो। एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो सबस्टेंस होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड हम जो सबस्टेंस लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ऑलवेज हमेशा याद रखना, एरो, ये एरो इसी तरीके से होगा। अगर इस एरो का माउथ इस तरफ है तो इस साइड जो चीज लिखी गई, जो चीज इस साइड लिखी गई वो हमेशा रिएक्टेंट होगी,
और जो सब्सटेंस इस साइड लिखा गया राइट हैंड साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को मैं रीअरेंज करता हूं और आपको बताता हूं कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, फॉर एग्जांपल MgO, इट विल ब्रेक टू फॉर्म Mg प्लस O2। अगर मैं इसी रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर हमने बताना हो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो कौन है रिएक्टेंट? वेरी गुड, दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं कि सर यहाँ पे तो MgO प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट कैसे, ये तो प्रोडक्ट होना चाहिए था। ये प्रोडक्ट नहीं है। हमने क्या बोला, व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द केमिकल सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, मीन्स सिंपल सेकंड जो थिंग बताई थी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड चीज जो लिखी गई वो हमेशा रिएक्टेंट होगी। दिस इज द एरो, ये एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड जो चीज लिखी गई उसको हमेशा ऑलवेज इट इज नोन एज रिएक्टेंट। सो इन दिस रिएक्शन MgO इज रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स चाहिए और प्रोडक्ट्स चाहिए। तो व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द केमिकल सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants and the new substance formed during the reaction is called products. Is that clear? समझ आ रही है ये क्या है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। हर एक रिएक्शन के अंदर अलग अलग रिएक्टेंट्स होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे हमने यही देखा कि इस रिएक्शन में यहाँ पे Mg प्लस O2 ये रिएक्टेंट है। इन दिस रिएक्शन दीज आर रिएक्टेंट एंड MgO इज द प्रोडक्ट। बट इन दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन ऊपर लिखी गई है, इसमें क्या है, MgO रिएक्टेंट है और Mg प्लस O2 प्रोडक्ट है। इसको हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। इस बैलेंसिंग को करने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग को हम बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are different type of chemical reaction. Firstly, types of chemical reactions. So there are different type of chemical reaction. Today we will discuss only one or two chemical reactions. So first one is the combination रिएक्शन। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सारी टाइप की हमें रिएक्शंस दे रखी हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इनके साथ साथ हमें एक और टाइप की रिएक्शन दे रखी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? तो अभी आपको अभी बताया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस पे ही हमने ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करनी है। सो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन, कंबाइन करेंगे, कौन करेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे हम
कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants combine to form a single product is called combination reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ बुक्स में कुछ और डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं। क्या रिएक्शन हो गई, द रिएक्शन in which two or more substance combine to form a new substance। हमने क्या किया था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिए थे, उन्होंने क्या किया, रिएक्टेंट की जगह सबस्टांस ले लिया, सिंगल प्रोडक्ट की जगह न्यू सबस्टांस ले लिया। क्या हो गया, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस। जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। So the reaction in which two or more substance or reactants combine to form a single product or new substance is called combination reaction। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जो भी रिएक्शंस हैं बिना एग्जाम्पल के कोई भी रिएक्शंस समझ में नहीं आएगी, तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी इन इक्वेशंस को, इन एग्जांपल्स को लिखना पड़ेगा। तो लुक हियर, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लेने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दिस इज द H2। कितने सबस्टांस हैं, देयर आर टू रिएक्टेंट्स, दिस इज द वन रिएक्टेंट, दिस इज द वन रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट हो गए यहाँ पे, वन और वन, टू रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक। दिस इज द सिंगल प्रोडक्ट। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाकर एक और शो कर दिया तो दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एक रिएक्टेंट है, ये सेकंड रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। कितने रिएक्ट कर रहे हैं, टू सबस्टांस या टू रिएक्टेंट्स हैं मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। This is the CaO. It is known as calcium oxide. This is the calcium oxide. Ca is the calcium, O is the oxygen. When calcium react with oxygen, it will form calcium oxide. It is also known as quicklime. The common name of the calcium oxide is quicklime, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में, शुद्ध भाषा में, घरों में यूज करते हैं, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द चूना। पेंट करने के काम आता है। दूसरा, जब स्पोर्ट्स में हम ग्राउंड में खेलते हैं, क्रिकेट या कोई भी गेम्स खेल रहे होते हैं, खो खो, कबड्डी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर जो हमने बाउंड्री लगाई उस बाउंड्री के ऊपर हम वाइट कलर का पाउडर लगाते हैं। उस वाइट कलर के पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम या चूना कहते हैं। आपने इसको एक बार देखा होगा कभी ना कभी। तो when we will put calcium oxide in water, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं, then what happened? When calcium oxide react with water, it will form calcium hydroxide. It will form CaOH twice. This is the calcium hydroxide. तो यहाँ पे देखिए कितने रिएक्टेंट्स हैं, there are two reactants. Calcium oxide is a substance
water is a other substance. These two substance combine to form a single product. यहाँ पे देखिए कितने substance हैं या कितने reactants हैं. This is the first reactant, this is the second reactant. These two reactant combine to form a single product, which is known as calcium. Ca is the calcium and OH is known as hydroxide. This is known as calcium hydroxide. जैसे हमने इसका नेम किया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या था? क्विकलाइम. ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा? दिस इज द स्लैक्ट लाइम. दिस इज क्विकलाइम, दिस इज स्लैक्ट लाइम, जिसको हिंदी में हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं. इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं. मतलब कि जब ये खाली था, अकेला चूना था, तब ये बिना बुझा हुआ था. जैसे हमने वाटर डाला ये बुझ गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना. पानी डालने से बन गया बुझा हुआ चूना. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो. जैसे अगर हम आगे बात करें, व्हेन वी विल बर्न कार्बन, जब हम किसी भी कार्बन के सोर्स को बर्न करते हैं, जैसे कोयले को जलाया जाए, लकड़ी को जलाया जाए, पेपर को बर्न किया जाए, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन. तो जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन मीन्स, अभी मैंने बताया था, जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग मीन्स वी आर गिविंग ऑक्सीजन टू दैट एलिमेंट और दैट सब्सटेंस. जैसे मैंने बोला कि कार्बन को मैं बर्न कर रहा हूं, मीन्स कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं. जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? कार्बन को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिखेंगे? O2 की फॉर्म में. ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में लिखी जाएगी इन ए केमिकल रिएक्शन. अकेला O आप नहीं लिख सकते इस रिएक्शन के अंदर. तो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2. तो यहां पे देखिए क्या है, दीज आर द reactants. And how many reactants are there? There are two reactants, carbon and oxygen. They will combine to form a new substance, that is a product. और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. These are the examples of combination reaction. Today we will discuss only this. Tomorrow we will discuss about the another type of chemical reaction and the other examples of combination reaction in detail. कल हम इसी combination reactions को डिटेल में डिस्कस करेंगे. साथ में आगे की जो रिएक्शंस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे. कोशिश रहेगी कि कल तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें. आफ्टर दैट डिटेल में हमने इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं. आफ्टर दैट हम इनके MCQs क्वेश्चंस, जो अभी टाइम की डिमांड है, एग्ज़ाम टाइम है, तो उसमें हम जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे MCQ टाइप्स, उनको हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये वीडियो समझ आई होगी. इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड हिट लाइक बटन. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.